सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। रमेश प्रसाद सिन्हा। अच्छा, जिस तरीके से आपके गांव पर ये जिस तरीके से दिनेश हेम्ब्रम ने गांव के लिए विकास को लेकर के कुछ चेक दिए, उस विषय पर आप क्या कहेंगे? उस विषय पर मैं कहना चाहूँगा कि दिनेश हेम्ब्रम जी ने बहुत लंबे समय से लोगों को मदद देने का कार्य करते आया है और आज भी कर रहे हैं। आज उन्होंने 10,501 रुपये का चेक गरीबों के कल्याण के लिए अपने तरफ से दिया, जो कि बुरे वक्त में कुछ असहाय महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो कि पैसे के अभाव में समय पर इलाज नहीं कर पाते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसमें उस पैसे का से लोग अपना इलाज कराएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी को। अब देखिए, आप इस पंचायत का मुखिया भी हैं, तो इस तरह का जिस तरह से अगर जनताओं को, अगर यहाँ के ग्रामीण को अगर किसी नौबत में अगर पड़ जाएंगे, उस समय में आप मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल, यथासंभव मैं मदद करते आया हूँ और करूँगा भी। और अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मुखिया पांडे हुआ। अच्छा, जिस तरीके से समाज में अगर देखते हैं, तो अगर अक्सर देखा जाए तो समाज में अक्सर आप देखते हैं तो आदिवासी समाज में लोगों को मदद नहीं करते हैं। अगर दिनेश हेम्ब्रम आज समाज में इस तरह से मदद कर रहे हैं, और लोगों को मदद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद इस गांव में सड़क नहीं है, जबकि इस पंचायत का नाम निर्मल पंचायत है और इस गांव में सिर्फ आदिवासी ही रहते हैं। अच्छा, उसके आज दिनेश हेम्ब्रम जो गांव का जो जागरूक युवा है, लोगों को जागरूक कर रहा है और शिक्षा के प्रति लोगों को तबीयत खराब हो जाती है उसके प्रति, और आज 10,051 रुपया 151 रुपया उन्होंने गांव के गरीब लोगों को दिया कि किसी की तबीयत खराब हो जाए तो पैसा की कमी में उसका इलाज हो सके, क्योंकि पैसा के अभाव में बहुत गरीब लोग मौत के गाल में समा जाते हैं। ये अच्छी पहल है और कम से कम इस गांव के लोगों को जागरूक जो कर रहे हैं वो अच्छी पहल है। ये पूरे गांव आदिवासी बहुल गांव है और मेहरवा प्रखंड के 3 किलोमीटर की दूरी पर शंकरपुर पंचायत, निर्मल पंचायत गांव का ये आदिवासी टोला है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस गांव में आज़ादी के बाद अब तक सड़क नहीं बन पाया, जिसके चलते बहुत लोगों को काफ़ी परेशानी, कितने लोग मौत के गाल में समा गए, बीमारी के सही समय पर इलाज नहीं करा पाए, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। ये जो जागरूकता जो पहल है, और सरकार को और विधायक सांसद को इस पर ध्यान देना चाहिए, इस गाँव के लोगों को सड़क मिल सके, क्योंकि बहुत कष्ट में यहाँ के लोग जी रहे हैं। बरसात के दिनों में इस गांव की स्थिति इतनी दयनीय खराब हो जाती है, जिसके बारे में कहना बहुत दुख भरी बात है। और देखिए, आप इस गांव के नागरिक आदमी हैं, तो देखिए जिस तरीके से आपके गांव में जो दिनेश हेम्ब्रम ने लोगों के लिए इस तरह के सोचते हैं कि अकेला सोचने से, अकेला करने से हो जाएंगे, आप लोग उसके समर्थन में लोग, आप लोग का समर्थन कैसा रहेंगे? दिनेश हेम्ब्रम जिस तरह के समाज में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जिस तरह से गरीबों को दे रहे हैं, तो इस विषय पर आप लोग क्या कहेंगे दिनेश हेम्ब्रम के विषय में? इस समय में हम लोग सहयोग देने वाले तैयार हैं और इस गांव में पहले नहीं चलता था, अभी चल रहा है कि दिनेश हेम्ब्रम जब हो गया तो इस गांव में दिनेश हेम्ब्रम का नाम ऊंचा रहेगा और इस ऐसा गांव को चमकाएगा। अच्छा, और लोग हैं इस गांव को बदलने के लिए, जिस तरह से दिनेश अपना अभियान जारी किया है, कर रहा है, उस तरह से क्या लगता है आप लोगों को कि दिनेश हेम्ब्रम गांव को सुधार पाएंगे कि नहीं? सुधार पाएगा, क्या नहीं सुधार पाएगा। मेरा नाम रमेश कुमार हेम्ब्रम है। शंकरपुर पंचायत के झला टोला ग्राम के ग्रामीण हैं। प्रखंड मेहरमा हुआ, जिला गोड्डा हुआ। हम दिनेश आपको लिए आशीर्वाद देते हैं और देते रहेंगे, क्योंकि आप अनजान आदमी को जानने के लिए आप सूक्ष्म सोच रहे हैं और दे रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि
इस टोला में किसी तरह का कोई भी रोजगार भी नहीं हो सकता है, किसी तरह का बार बीमारी होने के बाद बचाने के लिए क्षमता भी नहीं है। आप सुझाव के संविधान के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद कृपया करते हैं और करते रहेंगे। इसके लिए हम लोग इस टोला के ग्रामीणों आपको सहायता सम्मेलन में रखेंगे और रहते रहेंगे।